नमस्कार। जो लोग बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य नाश कर देते हैं उन लोगों का मणिपुर चक्र विकृत हो जाता है, जिसको सरल भाषा में नाभि टलना भी कहते हैं और आयुर्वेद के भाषा में समान वायु का विकृति कहते हैं। तो जो लोग भी बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य नाश कर देते हैं उन लोगों का समान वायु विकृत हो जाता है, अर्थात उनका नाभि टल जाता है, उनका नाभि बिगड़ जाता है। इसको आज के भाषा में, आधुनिक भाषा में नेवल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। नेवल डिस्प्लेसमेंट, तो उन लोगों का जो नेवल है वो डिस्प्लेस हो जाती है, अर्थात विकृत हो जाती है। और जब नाभि विकृत हो जाती है ना, तो पेट की जो जठर अग्नि है वो मंद पड़ जाती है। जो खाना को पचाने वाली जो अग्नि है, जो जठर अग्नि है, वो मंद पड़ जाती है। और जब पेट की जठर अग्नि मंद पड़ जाती है तो पेट से संबंधित अनेकों प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे कि खाना ना पचना, बहुत ज़्यादा म्यूकस आना, शौच में बहुत ज़्यादा जो है कि म्यूकस आने लगता है, आम आने लगता है, जिसको कच्चा रस भी कहते हैं। तो इस तरह के म्यूकस की समस्या हो जाती है। और जो है कि समान वायु बिगड़ गया है, तो समान वायु बिगड़ने के कारण फिर जो है कि अपना उदान बयान समान जो है पांचों प्रकार के जो वायु हैं ये सभी वायु जो है कि विकृत हो जाते हैं। फिर श्वसन तंत्र से संबंधित समस्या भी उत्पन्न हो जाते हैं, श्वास लेने में दिक्कत होने लगता है, मुंह से दुर्गंध आने लगता है, क्योंकि कब्जियत भी रहने लगता है। दोनों तरह की समस्या होती हैं। जब नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ना, तो या तो बहुत ज़्यादा कब्जियत हो जाता है या तो बहुत ज़्यादा दस्त आने लगते हैं, डायरिया होने लगता है। तो दोनों ही तरह की समस्या देखे जाते हैं। मुंह से दुर्गंध आने लगता है, नाक से दुर्गंध आने लगता है, साइनस हो जाता है, आंखों का जो है कि रोशनी छीड़ हो जाता है, आंखों का जो रोशनी है उसका क्षय हो जाता है। और शरीर इसमें क्षय भी होता है और नहीं भी क्षय होता है। कई बार देखने को मिलता है कि शरीर बिल्कुल ठीक ठाक है, शरीर का कोई जो है कि क्षति नहीं पहुंचा, लेकिन बल जो है कि पूरी तरह से क्षय हो गया है, बल जो है कि नष्ट हो गया है। कई बार इस तरह का देखने को मिलता है कि शरीर देखने में अच्छा खासा है, देखने में वेट जो है कि 60 किलो है, 70 किलो है, 75 किलो है या 80 किलो है, पर बल का क्षय हो गया है, बल बिल्कुल नहीं है उस शरीर के अंदर। तो इस तरह के भी लक्षण देखने को मिलता है। और कई बार जो है कि शरीर का भी क्षय देखने को मिलता है कि शरीर जो है कि एकदम मतलब 40 किलो का या फिर 35 किलो का, 38 किलो का, इस तरह से भी शरीर हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा क्षय हो जाता है ना कि मतलब टीबी के जो सिम्टम्स होते हैं ना, टीबी रोग में जो हम लोग सिम्टम्स देखते हैं वो सभी सिम्टम्स जो है कि नाभि टलने के बाद देखने को मिलते हैं। और शरीर में अनेकों प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न हो जाते हैं, प्राइवेट पार्ट से संबंधित रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब इसमें रोगों की गणना नहीं की जा सकती। जब नेवल डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो इसमें रोगों की गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि नेवल डिस्प्लेसमेंट होने के बाद अपनी जो जठर अग्नि है वो मंद पड़ जाती है। तो अपनी जो जठर अग्नि है वो मंद पड़ जाती है, विकृत हो जाती है, और उसके बाद असंख्य प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं अपने शरीर में। तो अगर हम इसकी चिकित्सा की बात करें, आपकी जो नाभि है वो टल गई है, आपको नेवल डिस्प्लेसमेंट की समस्या हो गई है और आप अनेकों प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो गए हैं, तो अगर हम इसकी चिकित्सा की बात करें तो इसकी प्रथम चिकित्सा है ब्रह्मचर्य। इसका जो प्रथम चिकित्सा है ना, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। तो आपका प्रथम चिकित्सा है ब्रह्मचर्य। दूसरे चिकित्सा की बात करें तो आपको शलभ आसन का अभ्यास करना चाहिए। शलभ आसन का अभ्यास करें और पवन मुक्त आसन का अभ्यास करें। तो पवन मुक्त आसन, शलभ आसन और ब्रह्मचर्य, ये 3 चिकित्सा को आप फॉलो करिए। और यदि आपके शरीर में दोषा प्रकोप ज्यादा हो गए हैं, आपके शरीर में बहुत ज्यादा दोष विकृति हो गया है, तो आप किसी भी अपने नजदीकी चिकित्सक से मिल करके अपने दोषों का भी चिकित्सा करवाएं। मतलब देखिए कि आपको वात की विकृति है, पित्त की विकृति है या कफ की विकृति है ना। तो जिस दोष की विकृति है आपके अंदर, उस दोष का चिकित्सा करवाइए और साथ में आप पवन मुक्तासन, शलभासन का अभ्यास करिए और ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करिए। बिना ब्रह्मचर्य का आप इससे मुक्ति नहीं पा सकते। अगर इतने सारे रोग दोष आपके शरीर में प्रकट हो गए हैं तो आपको बिना ब्रह्मचर्य का 1% भी लाभ नहीं मिलेगा। चाहे आप इसमें 5,000 खर्चा करिए, 10,000 खर्चा करिए, 20,000 खर्चा करिए, चाहे इसमें लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख खर्चा करिए, 1% भी आपको सुधार नहीं देखने को मिलेगा। तो यदि आपको नेवल डिस्प्लेसमेंट की समस्या हो गई है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। बिना ब्रह्मचर्य के आपको कुछ भी सुधार देखने को नहीं मिलेगा। आपका बल्कि उल्टा मतलब क्षय ही होते जाएगा। आपके धन का क्षय होगा, बल का क्षय होगा, शरीर का क्षय होगा, कहीं से भी कुछ सुधार देखने को नहीं मिलेगा। तो यदि आप इस तरह की समस्याओं से पीड़ित है, परेशान है, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, शलभ आसन का अभ्यास करिए, पवन मुक्तासन का अभ्यास करिए और धैर्य रखिए। इसमें थोड़ा समय लगता है। देखिए, अगर झटका लगने से नाभि टलती है ना, जैसे कि कई बार होता है कि हम कुछ वजन उठा लिए, अपने क्षमता से अधिक कुछ वजन उठा लिए, जैसे कि हमारी क्षमता है 50 किलो का और हमने वजन उठा लिया 80 किलो, 90 किलो का, है ना। मतलब एक तो उठा भी नहीं और हम अपना पूरा ताकत लगा दिया, बल लगा दिया, तो इस वजह से भी नाभि टल जाती है ना। तो इसको जो है कि बहुत सहजता से बैठा दिया जाता है। हर गांव में लगभग जो बुजुर्ग होते हैं इसको बैठाते हैं ना।
तो ये लोग बहुत सहजता से जो है कि बैठा देते हैं और 1-2 टाइम में जो है कि रिकवर कर लेती है, नाभि सही हो जाती है। लेकिन जो अपना दिनचर्या बिगड़ने के कारण जो नाभि टलती है ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर लिया, बहुत ज़्यादा वीर्य क्षय कर दिया, या फिर बहुत ज़्यादा जो है कि खान पान में गलती कर दी है, बहुत ज़्यादा शराब का सेवन कर लिया है ना, और बहुत ज़्यादा जो है कि बहुत मतलब विचारों में विकृति आ गया है, अपने मतलब अनेकों प्रकार के विकृति आ गए हैं मन में, जिसको मानसिक रोग भी कहते हैं ना। तो इन कारणों से जब नाभि टलती है ना, नेवल डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो ये जल्दी ठीक नहीं होते, इसमें समय लगता है। तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको धैर्य के साथ जो है कि चिकित्सा लेना होगा। धीरे धीरे आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और इसमें ना किसी चिकित्सक का कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं होता, इसमें आप ही का सबसे ज्यादा योगदान होता है। जो व्यक्ति पीड़ित होता है ना, जो व्यक्ति दुखी होता है, उसी का इसमें सबसे ज्यादा योगदान होता है। कोई भी आपको केवल गाइड कर पाएगा, आपको मार्गदर्शन कर पाएगा, बाकी आप ही को करना है। ब्रह्मचर्य का पालन आप ही को करना है, इस तपस्या में आप ही को तपना है, आप ही को जलना है। तो इसमें कोई दूसरा आपका सहयोग नहीं करेगा, आप ही को तपस्या करना है, आप ही को अपने रहन सहन पे काम करना है, अपने दिनचर्या पे काम करना है। आपको आपके देखिए कि आपके अंदर क्या क्या विकृतियां हैं, क्या क्या गड़बड़ियां हैं, उस पर काम करिए। आप ही को सब कुछ करना है, कोई भी आपको केवल मार्गदर्शन कर पाएगा। और जब आप अपने ऊपर काम करने लगेंगे ना, अपने जो गलतियां हैं उस पर काम करने लगेंगे, तो आप धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। थोड़ा समय लगता है इसमें से उभरने में, इसमें से निकलने में, लेकिन ठीक हो जाते हैं। कोई भी भाई इसमें पड़े नहीं रहता है। जो भी भाई ब्रह्मचर्य में आते हैं, जो भी भाई अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, वो धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, आप अपने गलतियों को सुधार रहे हैं। और इन्हीं गलतियों से, इन्हीं विकृतियों से तो आप रोगी हुए हैं। इन्हीं गलतियों को करके, इन्हीं गलतियों को बार बार रिपीट करके आप रोगी हुए हैं। तो इन गलतियों को सुधार रहे हैं, इन गलतियों को छोड़ रहे हैं, तो आपको ठीक होना लाजमी है, आपको ठीक होना स्वाभाविक है, आप जरूर ठीक हो जाएंगे। तो चिंता मत करिए मेरे भाइयों। यदि आप बहुत ज्यादा रोगी हो गए हैं, आप बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए हैं, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, शलभासन का अभ्यास करिए, पवन मुक्तासन का अभ्यास करिए, और देखिए कि और क्या आपके जीवन में गलतियां हैं, कौन सी विकृतियां, उस पर भी काम करिए। आप धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अपने दिनचर्या को सही करेंगे, अपने गलतियों को सुधारेंगे, और अपने गलतियों को सुधार करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, अपनी दिनचर्या सही करके आप लोग अपने रोग दोष बीमारियों को दूर करेंगे। और अपने रोग दोष बीमारियों को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।